किसानों को दान नहीं दाम चाहिए। किसान नेता योगेंद्र यादव किसान सम्मान समारोह में बैजूपाड़ा में गरजे। योगेंद्र यादव बोले, किसानों ने बाजरे की फसल एमएसपी से 800 से 1000 रुपये कम में बेची है, यहाँ भी आंदोलन हो। जिले के बैजूपाड़ा क्षेत्र में रविवार को किसान महापंचायत में किसान नेता योगेंद्र यादव ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने पर राजस्थान सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उनकी राजस्थान में सबसे ज्यादा जरूरत है। आज भी यहाँ का किसान बाजरे की फसल एमएसपी से 800 से 1000 रुपये कम में बेच पा रहा है। इसके साथ ही चना, सरसों व गेहूं की खरीदारी भी एमएसपी के मुताबिक नहीं हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि किसानों को दान नहीं दाम चाहिए। ऐसे में आगामी दिनों में एमएसपी के लिए संघर्ष किया जाएगा। उनमें पूर्वी राजस्थान के किसानों की अग्रणी भूमिका होनी चाहिए। ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा भी उठाया। महापंचायत में योगेंद्र यादव ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से इन इलाकों को उपेक्षित किया जा रहा है। किसानों ने इसकी शिकायत मुझसे की है। मैं यहाँ के किसानों को कहना चाहता हूँ कि नहर परियोजना के संघर्ष में पूरे देश का किसान आपके साथ खड़ा है। ये मेरा आपका सवाल नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एकजुटता से संघर्ष करना पड़ेगा, तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। बांझ बीज बेचने का भी षड्यंत्र। बीज नीति पर यादव ने कहा कि काफी समय से सरकार द्वारा ऐसी बीज लाने का षड्यंत्र हो रहा है जो बांझ बीज है, उससे आप या नया बीज नहीं निकाल सकते। किसानों को हर बार दुकानों से महंगे दामों पर नया बीज खरीदना पड़ेगा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों बहुत सा षड्यंत्र कर रही हैं। इसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। किसान महापंचायत में तारा सिंह सिद्धू, निशा सिद्धू, बनवारी मीणा साता ने भी संबोधन किए करते हुए किसान आंदोलन की घटनाओं को याद करते हुए केंद्र सरकार पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों पर कई तरह के घटिया आरोप लगाए, लेकिन किसान पूरी ईमानदारी के साथ मोर्चे पर डटा रहा। संघर्ष का ही परिणाम है कि सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े और किसानों की जीत हुई है। लेकिन साथ ही साथ आने वाले संघर्ष की तैयारी भी करनी है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो संघर्ष है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अब शुरू किया जाएगा, उस संघर्ष की यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। आज भी यहाँ बाजरा का किसान 700, 800, 1000 रुपया न्यूनतम से कम लेता है। आज भी यहाँ चना का किसान, गेहूँ आज भी यहाँ 200, 250 सरकार के न्यूनतम से कम पे बिक रहा है। इसलिए हर जगह हम कहते हैं किसान को दान नहीं दाम चाहिए, और वो दाम का जो संघर्ष है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को हासिल करने का संघर्ष है, उस संघर्ष में भी पूर्वी राजस्थान का किसान उसी तरह से हिस्सा लेगा जैसा कि इस आंदोलन में किया है। ये अनुरोध लेके हम आए हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि पूर्वी राजस्थान कनाल में उपेक्षित रहने की भी इस इलाके की शिकायत है, जो बिल्कुल वाजिब शिकायत है। और मैं पूर्वी राजस्थान के किसान को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से शाहजहांपुर के मोर्चे पे आप हमारे साथ खड़े हुए, उसी तरह से पूर्वी राजस्थान कनाल के संघर्ष में पूरे देश का किसान आपके साथ खड़ा है। सर, आपने आज क्या वो बीज नीति के बारे में आप क्या कहेंगे, जो केंद्र सरकार की बीज नीति जो आ रही है उसके बारे में? काफी समय से सरकारों की तरफ से कुछ ऐसे बीज लाने का षड्यंत्र हो रहा है जो बांझ बीज है, यानी कि उस बीज से बाद में बीज आप नहीं निकाल सकते। हर बार आपको दोबारा कंपनी के पास भागना पड़ेगा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो षड्यंत्र है कि किसानों को उसके अपने बीज से भी वंचित कर दिया जाए, उसके विरुद्ध भारत सरकार की ड्यूटी बनती है उसके खिलाफ खड़े होने की। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ऐसी तमाम साजिशों का विरोध करेगा, किसानों की तरफ से संघर्ष करेगा। सर, 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक है दिल्ली के अंदर, उसके बारे में क्या किस किन बातों को समीक्षा ली जाएगी? हमने इस आंदोलन को स्थगित करते समय कहा था कि 15 जनवरी को बैठक होगी। उस बैठक में हम सबसे पहले तो ये समीक्षा करेंगे कि सरकार ने जो हमें चिट्ठी लिख के वायदे किए थे उस पे सरकार कायम रही है कि नहीं है। किसानों के केस विड्रॉ होने थे, किसानों को कॉम्पेंसेशन होना था, वो हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, एमएसपी पर जो कमेटी बननी थी उसका क्या हुआ, उसकी अब तक कोई खबर नहीं है। और आगे के हमारे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। इस बीच एक और सवाल आया किसान आंदोलनों द्वारा चुनाव में भाग लेने का। उसके बारे में भी किसान आंदोलन मिलकर एक स्पष्ट निर्णय लेगा कि पंजाब में जिस तरह की घोषणा की गई है वो उचित है या नहीं है, उसके बारे में फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बाकी जगह चुनाव में किसानों की क्या भूमिका होगी उसके बारे में एक स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक।